हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तो ये है पार्ट 4 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन प्रिपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है। तो चाहे आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो और क्वेश्चंस को पॉज करके खुद सॉल्व करो और वीडियो के एंड में देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है प्रिपोजिशन, इसमें हम प्रिपोजिशन में क्या होता है, हम टाइम, प्लेस, डायरेक्शन या फ्रेजेस बताते हैं किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की या पर्सन की या किसी भी जगह की। तो टोटल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग डैश द बस स्टॉप। तो इसका जो हमारा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग, जो स्टूडेंट्स है वो वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे। तो ऑप्शन ए है एट द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप एंड टू द बस स्टॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एट द बस स्टॉप। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी प्लेस की बात हो रही है तो वहाँ पे आएगा एट। तो जगह की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स कहाँ है, वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे, तो एट द बस स्टॉप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। जो बिल्ली है वो जो दीवार है, वॉल है, उसके पार जंप कर लिया उसने या कूद गई वो। तो इसका पहला ऑप्शन है ओवर, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ओवर द वॉल। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, कि वो दीवार के ऊपर से कूद गई। ऑन द, दीवार के ऊपर नहीं कूदी है, दीवार के अंदर भी नहीं कूदी है। अबव यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा, ओवर द वॉल यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम में पहला ऑप्शन है हमारा वी अराइव्ड ऑन द एयरपोर्ट, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, वी अराइव्ड इन द एयरपोर्ट या फिर इनटू द एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक्स आर केप्ट डैश इन द कबर्ड। जो बुक्स हैं वो कबर्ड के अंदर ऊपर कहाँ रखी गई हैं, तो पहला ऑप्शन है इन द कबर्ड, ऑन द कबर्ड, एट द कबर्ड या फिर टू द कबर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा द बुक्स आर केप्ट इन द कबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉक्ड स्लोली डैश द नैरो लेन। मतलब कि वो धीरे से चल रहे थे, जो नैरो मतलब थोड़ी पतली थी जगह। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑन टू, ऑप्शन बी है अक्रॉस, ऑप्शन सी है अलोंग, ऑप्शन डी है इन टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अलोंग द नैरो लेन। नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिलीवर्ड द मनी डैश द टू सिस्टर्स। ही डिवाइडेड द मनी डैश द टू सिस्टर्स। तो ऑप्शन ए है बिटवीन, ऑप्शन सी है अमंग, ऑप्शन बी है अमंग, ऑप्शन सी है विथ एंड ऑप्शन डी है ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन द टू सिस्टर्स। बिटवीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी वॉज बॉर्न डैश 12 मार्च 2002। शी वॉज बॉर्न इन 12th मार्च, एट 12th मार्च, ऑन 12th मार्च या बाय 12th मार्च। तो यहाँ पे होगा शी वॉज बॉर्न ऑन 12th मार्च 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैवेंट सीन हर डैश लास्ट वीक। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी अंटिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अफ्रेड डैश
द डार्क, मतलब कि उसे अंधेरे से डर लगता है. ऑफ द डार्क, फॉर द डार्क, फ्रॉम द डार्क या फिर विद द डार्क. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ही इज अफ्रेड ऑफ द डार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन स्टूड डैश द डोर, मतलब कि जो आदमी था वो दरवाजे के कहाँ खड़ा था, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे. ब्लॉकिंग द वे, कि रास्ते को ब्लॉक करना, रोक के. तो एट द डोर, बाय द डोर, इन द डोर या ऑफ द डोर. तो द मैन स्टूड इन द डोर, वो दरवाजे के पीछे ही खड़ा था, दरवाजे पे ही खड़ा था. उसकी वजह से क्या हो गया, जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया, मतलब वहाँ पे ना कोई अंदर जा पा रहा था या ना कोई बाहर आ पा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, जो ट्रेन है उसने क्या करा, टनल को पास करा. अक्रॉस द टनल, अंडर द टनल, थ्रू द टनल या फिर बिसाइड द टनल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थ्रू द टनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश द गार्डन. ऑप्शन ए इन द गार्डन, एट द गार्डन, ऑन द गार्डन या ऑप्शन डी इनटू द गार्डन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इन द गार्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लीन्ड डैश द वॉल एंड क्लोज्ड हिज आइज, मतलब कि लीन हो जाना, लीन्ड मतलब कि लेट जाना या सपोर्ट के साथ खड़े हो जाना है ना, लीन. तो ही लीन्ड द वॉल एंड क्लोज्ड हिज आइज. तो ऑप्शन ए है अबव, ऑप्शन बी है ऑन द वॉल, ऑप्शन सी है अगेंस्ट द वॉल एंड ऑप्शन डी है बिसाइड. बिसाइड मतलब पीछे, अबव मतलब ऊपर, तो दीवार के ऊपर तो कोई लीन लेट ही नहीं सकता है. बट अगेंस्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो वॉल होगी वो उसके मतलब अगेंस्ट मतलब वॉल की तरफ को मतलब प्रेशर लगा के, अगर वॉल तो क्या है एक जगह पे स्टेबल है, तो वो जब उस पर लटकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो सेंटेंस फिट हो जाएगा. ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड क्लोज्ड हिज आइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शी जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द डॉग. तो इसका जो पहला ऑप्शन है इनटू द रिवर, इन द रिवर, ऑन द रिवर या फिर ऑन टू द रिवर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन ए, शी जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द डॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग हैंग्स डैश द बेड. जो पेंटिंग है वो लटकी हुई है, वो कहाँ लटकी है, हमें फिर से वही बताना है कहाँ पे है, बिसाइड, ओवर, ऑन या अंडर द बेड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ओवर द बेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन इज ड्यू टू अराइव डैश 6 PM, एट 6 PM, ऑन 6 PM, इन 6 PM या बाय 6 PM. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, द ट्रेन इज ड्यू टू अराइव एट 6 PM. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैट डैश, सैट मतलब बैठना, सिट का यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है सैट होता है. तो ही सैट डैश मी इन द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब कि वो मेरे अब कहाँ आगे पीछे सामने हो गया या राइट साइड लेफ्ट साइड या पास में या दूर, तो वो कहाँ, मतलब इसमें बात हो रही है कि वो मेरे बैठा था, अब आगे पीछे कहाँ बैठा था या फिर राइट साइड लेफ्ट साइड कहाँ बैठा था, एग्जामिनेशन हॉल में. तो नियर मी, बिसाइड मी, अलोंग मी, मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो हो ही नहीं सकता, साथ में कहाँ बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर अक्रॉस मी इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वॉकड डैश द पार्क फॉर एन आवर, मतलब कि हम जो पार्क है वहाँ पे कुछ टाइम 1 घंटे के लिए वॉक करते हैं. तो इसका जो पहला ऑप्शन है अराउंड द पार्क, इन द पार्क, थ्रू द पार्क या फिर अबव द पार्क. पार्क के ऊपर तो कोई वॉक नहीं करेगा, तो ये तो गलत है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा अराउंड द पार्क. हम पार्क के, जैसे ये पार्क है, इसके अगल बगल क्या कर रहे हैं, अराउंड क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, ये सेंटेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हाइड, HID, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, HID, शी हाइड द गिफ्ट
डैश द ड्रॉर, मतलब कि उसने गिफ्ट जो है वो ड्रॉर में छिपा दिया है। इन द ड्रॉर, इनसाइड द ड्रॉर, अंडर द ड्रॉर या फिर बिटवीन द ड्रॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इनसाइड द ड्रॉर, कि उसने जो गिफ्ट है वो ड्रॉर के इनसाइड, अंदर छिपा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, द बॉय थ्रू द स्टोन डैश द डॉग। जो बॉय लड़का है उसने क्या करा कि पत्थर को कुत्ते पे फेंक दिया। टू द डॉग, एट द डॉग, ओवर द डॉग या ऑन द डॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एट द डॉग। तो ये था हमारा पार्ट 4 प्रीपोजिशंस के बेस पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे। और अगर आपने ज़्यादातर आंसर सही किए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा ही था कि आप साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, तो अगर आपने ज़्यादातर आंसर सही किए हैं तो ग्रेट गोइंग, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। बट अगर थोड़े गलत हुए तो इसमें ऐसे कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, मतलब आप प्रैक्टिस से ही देखो इम्प्रूवमेंट होता है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही किए हैं आपने क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि क्योंकि मैं सारे कमेंट्स जो वीडियो में आते हैं मैं पढ़ती हूँ, और जितने मेरे से पॉसिबल हो पाते हैं मैं सबके रिप्लाई कर भी देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले जो आने वाले पार्ट्स हैं वो भी इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।